वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। आज हम लेकर आ चुके हैं एक टॉप क्वालिटी की स्वीडिश क्राइम थ्रिलर मिनी सीरीज जो 2025 में रिलीज हुई है। एक औरत, थोड़ा ध्यान से सुनना ठीक है। एक औरत जिसे बचपन में एक साइको ने किडनैप किया था, वो जब बड़ी होती है तो उस वक्त फिर एक बार एक छोटी लड़की किडनैप कर ली जाती है। अब उस औरत को शक होता है कि जरूर इस बच्ची को भी उसी पुराने वाले साइको ने किडनैप किया होगा जिसने मुझे किया था। तो वो उस साइको का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। कैसे, क्या वो आखिर में उस साइको का पता लगा पाती है और उस साइको का पता चलना उसके लिए कितना बड़ा शॉक साबित होता है। और भी कई सारे ट्विस्ट्स और टर्न्स के साथ बनी हुई है ये सीरीज, जिसके टोटल 6 एपिसोड्स हैं और उन सारों को हमने एक वीडियो में कवर कर लिया। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सीरीज का नाम नहीं बताया, ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत में लैला नाम की छोटी लड़की को दिखाते हैं। लैला, इसको लीला कहते हैं। लीला नाम की छोटी लड़की को दिखाते हैं जो कि घर जा रही होती है। रास्ते में वो एक दुकान में जाती है जहाँ का कैशियर पूछता है, अरे बेटा लीला, तुम अकेली कहाँ क्यों आई हो, माँ कहाँ है तुम्हारी? तो लीला कहती है, माँ को काम से लौटने में देरी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ी देर केयर सेंटर में रहने के बाद खुद ही घर जा रही हूँ। तो कैशियर कहता है, ठीक है, ध्यान से जाना बेटा। लीला भी घर जाती है दोस्तों, लेकिन घर का दरवाजा पहले से खुला होता है। कहीं माँ वापस तो नहीं आ गई घर? यही सोचकर लीला अपनी माँ को पुकारती हुई अंदर जाती है, लेकिन अचानक कोई लीला का मुंह बंद करके उसको उठा ले जाता है। और जब लीला की आंख खुलती है तो वो एक फिश टैंक जैसे बॉक्स के अंदर होती है दोस्तों, जिसे ग्लास डोम कहा जाता है। लगता है किसी साइको ने उसे किडनैप करके यहाँ पे बांध के रखा हुआ है। चीखती चिल्लाती है वो, लेकिन उसकी आवाज उसके बाहर आती नहीं। और जब वो बाहर नहीं आ पाती तो थक हार कर उसी ग्लास डोम पे अपना हाथ रख देती है। 15 साल के बाद लीला को दिखाते हैं जो कि एक बड़ी बिल्डिंग के ग्लास विंडो पर हाथ रखी हुई नजर आती है। प्रेजेंट में लीला का बिहेवियरल साइंटिस्ट एंड क्रिमिनोलॉजिस्ट है दोस्तों, जो साइको क्रिमिनल्स, उनकी सोच, उनकी साइकोलॉजी वगैरह के बारे में रिसर्च कर रही है। तो वो एक मीटिंग में बता रही होती है कि बच्चों को किडनैप करने वाले साइको पैदाइश क्रिमिनल नहीं होते। उनकी लाइफ में, उनके बचपन में उन्हें जो एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं वो सभी मिलकर उनको साइको बना देते हैं। मीटिंग के बाद लीला को एक कॉल आता है जिसमें उसके पापा कहते हैं कि बेटा तुम्हारी माँ चल बसी। लीला एकदम से शॉक में जाती है दोस्तों और कहती है कि मैं तुरंत फ्लाइट बुक करके निकल रही हूँ पापा। एक्चुअली लीला यूएस में रहती है लेकिन उसके पापा स्वीडन में रहते हैं। अगले सीन में लीला फ्लाइट से स्वीडन पहुंच जाती है दोस्तों और उस टाउन के लिए निकलती है जहाँ उसके पापा रहते हैं। लेकिन बात ऐसी है कि लीला उस टाउन में कभी वापस नहीं जाना चाहती थी क्योंकि बचपन में वहीं उसे किडनैप किया गया था। बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती है वो, लेकिन फिर भी माँ के फ्यूनरल पे जाना तो है ही, इसीलिए लीला वहां जाती है। तो घर का दरवाजा खुला देखकर वो अंदर जाती है। लीला के पापा, जिनका नाम वॉल्टर है, वो चुपचाप बैठकर कोई काम कर रहे होते हैं। उन्हें लीला की आहट तक सुनाई नहीं देती, शायद वो ठीक से सुन नहीं पाते। अचानक लीला को देखकर वो चौंक जाते हैं। कह रहे, बेटी लीला, तुम कब आई? वैसे वॉल्टर लीला का असली पिता नहीं है दोस्तों। जब लीला किडनैप हुई थी तो वॉल्टर एक पुलिस ऑफिसर था जिसने लीला का किडनैपिंग केस इन्वेस्टिगेट किया था। घर में लीला की बचपन की फोटोज और वॉल्टर ने किडनैपिंग केस के सिलसिले में जो इन्वेस्टिगेशन की थी उन सभी की डिटेल्स होती है। वो सारी चीजें देखकर लीला को बचपन का वो एक्सपीरियंस याद आता है जब लीला को एक साइको ने किडनैप किया था। उस समय वॉल्टर ने लीला को बचा तो लिया, लेकिन वो साइको आज तक पकड़ा नहीं गया और शायद इसी गिल्ट के मारे वॉल्टर ने लीला को अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। चलिए, फिलहाल वॉल्टर डिपार्टमेंट से रिटायर हो चुका है दोस्तों, और क्योंकि वॉल्टर ने लीला को उस साइको से बचाया था तो लीला वॉल्टर को बहुत ही पसंद करती है एज अ पापा। वो कहती है कि पापा आप हमेशा घर में पड़े रहते हो, चलो बाहर जाकर फिशिंग करते हैं ना। वॉल्टर भी मान जाता है और दोनों फिशिंग के लिए निकलते हैं। तब वॉल्टर बताता है कि बेटा, इस इलाके में जो सुरंग है उसे और बड़ा करने का प्लान बनाया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ये झील, आसपास के जंगल, सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। इस वजह से टाउन के लोग उस माइनिंग प्रोजेक्ट के सख्त खिलाफ हैं। इस तरह बातें करके फिर दोनों घर आ जाते हैं। पर 15 साल पहले लीला की लाइफ में हुई उस घटना की वजह से आज तक उसको नींद में बुरे सपने आते हैं दोस्तों, अजीब इल्यूजन्स देखते हैं। अगले दिन होता है माँ का फ्यूनरल। वॉल्टर का एक भाई भी है जिसका नाम थॉमस है, जो खुद एक पुलिस ऑफिसर है दोस्तों। रिश्तेदार, दोस्त सब आए होते हैं फ्यूनरल में। तब लीला नोटिस करती है कि उसकी बचपन की सहेली जिसका नाम सोफिया है वो काफी टेंशन में लगती है। तो जब लीला उससे अकेले में बात करती है तो पता चलता है कि इस टाउन में जो माइनिंग प्रोजेक्ट हो रहा है ना, उसे सोफिया का परिवार ही चला रहा है। सोफिया बताती है कि इस टाउन के लोग एकदम पागल है, माइनिंग की वजह से इस टाउन में कितनी तरक्की आएगी पता नहीं है इनको, पर ये लोग समझना ही नहीं चाहते। मैं कार में आती हूँ तो कार के ग्लास पे अंडे फेंकते हैं ये लोग। वैसे दोस्तों, सोफिया की एक बेटी है जिसका नाम है अलिशिया। तो सोफिया उसे कहती है कि तुम यूएस वापस जाने से पहले मेरे घर जरूर आना, दोनों खूब गप्पे मारेंगे वहाँ पे मस्त। और हाँ, मैं अलिशिया को अपनी माँ के घर पे छोड़ दूंगी तो फिर मजे करेंगे। लीला भी मान जाती है दोस्तों। अगले दिन लीला वापस जाने वाली होती है, इसीलिए वॉल्टर बड़ा उदास दिखाई देता है। लीला कहती है कि फिक्र मत करो पापा, मैं जल्दी आपके पास आऊंगी और आपको साथ यूएस लेकर जाऊंगी। अगले दिन लीला यूएस के लिए निकलती है, लेकिन पहले अपनी फ्रेंड सोफिया के घर पे जाती है। वहाँ दरवाजा खुला होता है। लीला सोफिया को पुकारती लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो अंदर जाती है दोस्तों तो बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा होता है और बाथटब में सोफिया की लाश पड़ी होती है। लगता है किसी ने उसे बहुत ही बुरी तरह घायल करके मार डाला है। लीला चिल्ला देती है और फिर वॉल्टर को कॉल करती है। वॉल्टर थॉमस को इन्फॉर्म करता है और थोड़ी देर में पुलिस टीम वहां पहुंच जाती है। सोफिया की माँ, जिनका नाम क्रिस्टीना है दोस्तों, वो भी आ जाती है, पर उनके साथ अलीशा नहीं होती। अब लीला घबरा जाती है कि अलीशा कहाँ गई, क्योंकि सोफिया ने कहा था वो अपनी बेटी को अपनी माँ के घर पे छोड़ देगी। तो सोफिया की माँ क्रिस्टीना कहती है कि अलीशा लापता है और अब सभी अलीशा को ढूंढने में लग जाते हैं दोस्तों।
तब लीला को याद आता है कि अलीशा की उम्र में ही मैं किडनैप हुई थी बचपन में। उसे डर लगता है कहीं उसी साइको ने अलीशा को भी किडनैप तो नहीं कर लिया। और इसी बीच हमें दिखाते हैं कि जिस तरह लीला बचपन में उस ग्लास डोम में फंसी हुई थी, उसी तरह की ग्लास डोम में फिलहाल अलीशा फंसी हुई है। अब ये पता लगाना है कि सोफिया का कत्ल किसने किया और अलीशा को किडनैप किसने किया। तो वॉल्टर का भाई यानी पुलिस ऑफिसर थॉमस को सोफिया के पति सायद पर शक होता है दोस्तों। उसके घर में डिवोर्स पेपर्स भी मिलते हैं, तो थॉमस इस नतीजे पे पहुंच जाता है कि जरूर इसी वजह से सायद ने सोफिया का कत्ल किया होगा और इसी शक के मारे थॉमस सायद से पूछताछ कर रहा होता है। दूसरी ओर लीला वॉल्टर को लेकर उस सुरंग के एंट्रेंस पे जाती है। वैसे तो किसी और को वहाँ पे अलाउ नहीं करते, लेकिन क्योंकि वॉल्टर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है तो उन्हें वहाँ पे अलाउ किया जाता है। वहाँ लापता अलीशा का ड्रेस वगैरह मिल जाता है दोस्तों, और ये देखकर लीला को अपने बचपन की ऐसी ही किडनैपिंग के बारे में दोबारा से याद आता है। नहीं, लीला ठान लेती है कि कैसे भी करके उस साइको का पता लगाना ही होगा। तो लीला और वॉल्टर क्रिस्टीना के घर जाकर पूछते हैं कि क्या आपको किसी पे शक है, सोफिया का कत्ल कौन कर सकता है, कुछ आइडिया है। हालांकि दोस्तों क्रिस्टीना को किसी पे भी शक नहीं होता, लेकिन उनके घर की कुक बताती है कि छत रिपेयर करने के लिए कुछ वर्कर्स आए हुए थे। उनमें से एक आदमी अलीशा के साथ काफी घुल मिल गया था। उसने अलीशा की कुछ वीडियोस भी शूट की थी। मुझे तो शक है कि कहीं उसी ने अलीशा को किडनैप तो नहीं किया। और अब उस वर्कर से मिलने के लिए ये लोग निकल जाते हैं, लेकिन उससे पहले लीला थॉमस को कॉल करके बताना चाहती है कि एक क्लू मिला है, लेकिन थॉमस फोन नहीं उठाता। इसीलिए ये लोग डायरेक्टली उस वर्कर के घर चले जाते हैं। तो वो कहता है हाँ ये सच है कि वो बच्ची मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मेरी बेटी भी उसी की उम्र की है। मैंने उसकी वीडियो इसीलिए शूट की थी ताकि अपनी बेटी को भेज सकूं, जो कि दूसरे शहर में पढ़ रही है। वीडियो कॉल पे उन दोनों की बात भी हुई और दोनों अच्छी फ्रेंड्स बन गई थी। मेरा और कोई भी गलत इरादा नहीं था, कहकर वो अलीशा की एक वीडियो दिखाता है जो उसने अभी हाल ही में शूट की थी। तो दोस्तों बैकग्राउंड में एक आदमी दिखता है जो कि अलीशा का पिता शायद नहीं कोई और है, लेकिन जब वो थॉमस को वीडियो भेजते हैं तो इनकी बात पे ध्यान नहीं देता वो, क्योंकि उसे तो बस सैयद पे शक है कि जरूर सोफिया का कत्ल और अलीशा की किडनैपिंग सैयद ने की होगी। उस वीडियो में जो आदमी दिख रहा है ना, उसके बारे में वो जानने की कोशिश ही नहीं करता। फिर लीला और वॉल्टर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ लीला एक आदमी से मिलती है जिसका नाम है बैनी। बैनी उस सर्च टीम का मेंबर है जो अलीशा को जंगल में ढूंढ रही है। वो लीला से कहता है कि मैंने आपके लिखे हुए सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ। दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। उस रात चर्च में सोफिया की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। लीला भी जाती है वहाँ पे। सोफिया की फोटो को देखकर लीला को याद आ जाता है कि जब बचपन में वो उस साइको के चंगुल से छूटकर भागकर आई थी तो सड़क पे दो लोगों ने उसे बचाया था। इसके अलावा उसे कुछ याद नहीं आता। इसलिए वो घर जाकर बचपन में ली गई फोटोज, उस केस की फाइल्स और उस वक्त लीला से जो पूछताछ की गई थी उनकी वीडियोस वगैरह देखने लगती है। और वैसे लीला से पहले भी कई और लड़कियों को उस साइको ने किडनैप किया था जिनका कुछ पता नहीं चला। तो लीला को लगता है कि इतने साल के बाद अलीशा को भी उसी साइको ने किडनैप किया होगा। इतने में थॉमस वहाँ पे आ जाता है और बताता है कि उस वीडियो में अलीशा के घर के पास जो आदमी दिख रहा है वो तो मैं ही था। वो बताता है कि मेरा और सोफिया का अफेयर चल रहा था। सोफिया और मैंने प्लान किया था कि सोफिया जल्दी से जल्दी शायद से डिवोर्स ले लेगी और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन इसी बीच सोफिया का कत्ल हो गया। मैंने सोफिया को कुछ नहीं किया, लेकिन शायद ने उसका कत्ल किया होगा। इसकी पॉसिबिलिटी तो जरूर है। दूसरी ओर क्रिस्टीना को किसी ने अलीशा की एक वीडियो भेजी होती है। वो घबरा जाती है दोस्तों और तुरंत थॉमस को बता देती है। अब उस वीडियो के आधार पर थॉमस किडनैपर का पता लगाने में लग जाता है और उसे शायद पर शक नहीं होता, क्योंकि जब क्रिस्टीना को ये वीडियो भेजी गई थी तब शायद पुलिस कस्टडी में था। इसीलिए उसके ऊपर से उसका शक हट जाता है। मतलब क्लियर हो जाता है कि ये वीडियो शायद ने नहीं भेजी, जरूर किडनैपर कोई और ही है। तो ये सारी बातें जान लेने के बाद थॉमस सैयद को अलीशा की वो वीडियो दिखाता है, जिसको देखकर बेचारा टूट जाता है सैयद। थॉमस को अब विश्वास हो जाता है कि इस वीडियो के जरिए किडनैपर इन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और तो और अलीशा की जान को खतरा नहीं है, वो जिंदा है। ये चीजें इनको क्लियर हो जाती हैं। पर वो सैयद को बताता है कि इस टाउन के लोग आपके परिवार के माइनिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ है। मुझे लगता है कि जरूर उस प्रोजेक्ट को रुकवाने के लिए टाउन का कोई आदमी ये सब या कोई औरत ये सारी चीजें कर रही है, तो आप जरा सावधान रहिएगा। फिर दोस्तों उस रात चर्च में एक मीटिंग होती है जिसमें क्रिस्टीना टाउन के लोगों को बताती है कि जब तक अलीशा का केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक माइनिंग का काम हम रोक रहे हैं। और तो और रिसेंटली उस सुरंग में लगे पाइप से गंदा पानी लीक होने लगा था, पता नहीं उसे किसने डैमेज किया। ये सुनकर टाउन के लोग जरा खुश होते हैं, क्योंकि वो तो चाहते ये थे कि सुरंग हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। अगर माइनिंग हुआ तो झील, पहाड़, जंगल सबके सब नष्ट हो जाएंगे। लोग क्रिस्टीना के खिलाफ आवाज उठाते हैं कि जब आपकी नातिन गायब हुई तब जाकर आपको माइनिंग रुकवाने की सोची ना, वरना हमारे कहने पर तो आप ये काम करने वाली थी नहीं। आपको तो बस अपने परिवार की फिक्र है, हमारी नहीं। तो वॉल्टर उनको जरा शांत करवाता है और मीटिंग खत्म होती है। दोस्तों अब इस टाउन में सिर्फ दो लोग हैं जो क्रिस्टीना को सपोर्ट कर रहे हैं, वो हैं वॉल्टर और लीला।
इसीलिए वो वॉल्टर के घर रुक जाते हैं। सैयद पूछता है इस टाउन के लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, अलीशा को किसने किडनैप किया होगा। तो लीला कहती है कि वो तो हम भी नहीं जानते, लेकिन शायद लोग चाहते हैं कि आप सुरंग का काम पूरी तरह से रोक दे, क्या पता उसके बाद अलीशा हमें मिल जाए। इतने में क्या होता है कि विंडो पर कुछ गिरता है। शायद गुस्से में टाउन के किसी ने एक मरे हुए पक्षी को विंडो पे दे मारा था दोस्तों। शायद कहता है कि एक बार मेरी बेटी मिल जाए, उसे जिसने भी किडनैप किया ना उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। शायद अलीशा की उस वीडियो को बार बार देख रहा होता है ताकि कुछ मतलब सुराग मिल जाए। फिर वो खुद ही इस किडनैपर के बारे में क्लू ढूंढने का फैसला करता है और सीधे सोफिया के घर पहुंच जाता है दोस्तों। वहाँ वो हर चीज को टटोलता है और तब उसको एक नोटबुक मिलता है जिसके जरिए वो समझ जाता है कि सोफिया का किसी के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसका अफेयर पुलिस ऑफिसर थॉमस के साथ ही चल रहा था। और तभी मास्क पहने हुए कुछ आदमी उसको धमकाते हैं कि चुपचाप इसी वक्त माइनिंग का काम पूरा रोक दो वरना बहुत ही बुरा होगा। कहकर वो शायद को बुरी तरह पीट कर चले जाते हैं और इस बारे में कंप्लेंट करने वो थॉमस के पास जाता है। वो लीला को बताता है कि तुम्हारी फ्रेंड सोफिया किसी के साथ अफेयर में थी, क्या तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में। अब लीला जानती तो है लेकिन वो नहीं बताती ताकि मतलब प्रॉब्लम ना हो जाए। फिर वो उस नोटबुक को थॉमस के हवाले करते हुए कहता है कि मेरी वाइफ सोफिया, उसका किसी के साथ अफेयर था, शायद उसी आदमी ने सोफिया का कत्ल किया होगा, प्लीज उसको जल्दी से पकड़ लीजिए ना। और अब टाउन की एक औरत जिसका नाम एनो है वो लीला को बताती है कि मेरा पति अचानक एक दिन बहुत पैसे लेकर घर आया, फिर अचानक कहीं गायब हो गया। मुझे डर है कि उसने शायद अलीशा को किडनैप किया होगा, तभी उसके पास इतने पैसे आ गए। मेरे पति के पिता का यानी मेरे ससुर का एक केबिन है, शायद मेरा पति वहीं छुपा होगा। एनो की बेटी भी है दोस्तों जिससे वो वॉल्टर के साथ छोड़ जाते हैं ताकि लीला और एनो उस केबिन में जाकर चेक कर सके। एनो का शक सही निकलता है और उसका पति उसी केबिन में छुपा हुआ है और फिर उससे पूछताछ करने पर पता चलता है उसने अलीशा को किडनैप नहीं किया, लेकिन सुरंग में पाइप इसी ने डैमेज किया था। वो बताता है कि किसी ने मुझे ईमेल के जरिए एक बहुत बड़ा अमाउंट भेजा और बस पाइप डैमेज करने को कहा तो मैंने कर दिया। अब वो उसे पुलिस के हैंडओवर कर देते हैं दोस्तों। फिर पता चलता है कि उसे जो ईमेल आया था उस सिस्टम का आईपी एड्रेस और अलीशा की जो वीडियो आई थी उसका आईपी एड्रेस दोनों सेम है, मतलब किडनैपर ने ये सब कुछ करवाया है। लेकिन वो उस आईपी एड्रेस को ट्रेस नहीं कर पाते क्योंकि वो एनक्रिप्टेड होता है। और अब आगे लीला और एनो लीला के घर पे जाते हैं जहाँ एनो की बेटी ने एक ड्राइंग बनाई होती है जिसमें एक छोटी लड़की किसी ग्लास डोम के अंदर है और लीला एकदम से शॉक होकर पूछती कि ये तुमने कहाँ देखा, ये जो तुमने बनाया है। तो वो बच्ची कहती है कि इस विंडो से एक ही नाम का एक आदमी आया था, उसी ने ये ड्राइंग बनाई है। लीला तुरंत विंडो खोलकर देखती है लेकिन कोई नजर नहीं आता। अब लीला डर जाती है क्योंकि उसे पक्का यकीन है कि उसे बचपन में जिस साइको ने किडनैप किया था वही अभी भी बच्चों को किडनैप कर रहा है। अभी तक तो वो सोच रही थी लेकिन अब कंफर्म हो चुका है। और तो और लीला के घर के अंदर तक वो आ चुका है दोस्तों। अब लीला वॉल्टर के साथ मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगती है। अब तक जो लड़कियां किडनैप की गई हैं उन सब की फोटोज को देखते हुए वो समझने की कोशिश करते हैं कि साइको के किडनैप करने का कोई पैटर्न है कि नहीं। उन्हें पता चलता है कि अब तक किडनैप की गई सारी लड़कियों के बाल काले थे, लेकिन उसने एनो की बेटी को किडनैप नहीं किया क्योंकि उसके बाल जरा सुनहरे हैं दोस्तों। और फिर आगे लीला थॉमस को ये इन्फॉर्मेशन देती है, लेकिन वो कैसे भी करके लीला को इस केस से दफा करना चाह रहा था और कहता है कि देखो लीला, ये पुलिस का काम है, मैं कर लूंगा, तुम हमारे काम में दखल मत दो। और अब पुलिस एनो की बेटी से पूछताछ करती है कि जिस आदमी ने ये ड्राइंग बनाकर दी वो दिखने में कैसा था बेटा। वो बेचारी ठीक से उसका हुलिया बता नहीं पाती, लेकिन कहती जरूर है कि उस आदमी के हाथ में एक बड़े रेड कलर के फूल जैसा टैटू था। इसी बीच पुलिस को एक वॉइस मैसेज आता है जिसमें अलीशा अपने पेरेंट्स से कहती है प्लीज मुझे बचा लो। अब इस वॉइस मैसेज के जरिए दोस्तों उस किडनैपर की लोकेशन को ट्रैक कर पाते हैं। दरअसल वो इस टाउन की एक बुजुर्ग औरत के घर से भेजा गया था। अब अगले सीन में लीला इस केस वगैरह की टेंशन से छुटकारा पाने के लिए बैनी के घर पे जाती है। दोनों ड्रिंक करते हैं। लीला उसे बताती है कि उस किडनैपर ने मेरे घर में घुसकर एनो की बेटी को एक ड्राइंग बनाकर दी। बचपन में मुझे जिस ग्लास डोम में उसने बंद किया था उसी ड्राइंग में बिल्कुल वैसे ही एक ग्लास डोम में छोटी बच्ची बंधी हुई है ड्राइंग में। बैनी कहता है ये जरूरी तो नहीं कि वो आदमी जिसने ड्राइंग बनाई वही किडनैपर हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस असली किडनैपर से इंस्पायर होकर किसी ने वैसा ड्राइंग बनाया हो। इतने में लीला को वॉल्टर का कॉल आता है जिसमें वॉल्टर बताता है कि उस किडनैपर के एड्रेस का पता चल चुका है, जल्दी आ जाओ। लीला निकलने वाली होती है कि उसका सर चकराने लगता है दोस्तों बैनी ने उसके ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी थी। अब होश खोने से पहले लीला बैनी के हाथ देखती है और उसमें रेड कलर का बड़ा निशान होता है। शायद इसी को एनो की बेटी टैटो समझ बैठी थी, मतलब एनो की बेटी को ड्राइंग बैनी नहीं दी थी दोस्तों। लेकिन ये किडनैपर नहीं है, फिर इसने बेवजह वो ड्राइंग क्यों बनाई और अब उसने लीला को बेहोश क्यों किया है इस बारे में तो फिलहाल पता नहीं। और अब बैनी लीला को कहीं ले जाने की कोशिश करता है लेकिन लीला आधी बेहोशी में उल्टी कर देती है जिससे कि पूरा ड्रिंक बाहर निकल आता है दोस्तों। अब उसे थोड़ा होश आता है और वो किसी तरह वहां से बचकर जाने लग जाती है। बैनी उसका पीछा करने की कोशिश करता है लेकिन खुशकिस्मती से वो लीला का पता नहीं लगा पाता। और तब वहां पे वॉल्टर की कार आती है और वो लीला को हॉस्पिटल लेके जाता है। यहाँ लीला पुलिस को सब कुछ बताती है और अब सभी बैनी को किडनैपर और कातिल मानकर उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। और तो और दोस्तों पुलिस को जो वॉइस मैसेज मिला था वो जिस बुजुर्ग औरत के घर से आया था वो बैनी की दादी है। उन्हीं के घर पे लीला और बैनी ड्रिंक कर रहे थे
और बैनी ने लीला को किडनैप करने की वहीं पे कोशिश की थी, लेकिन वो बच गई। अब वो बैनी के घर में चेक करते हैं, उसकी कार में रोप वगैरह होता है। पुलिस को पक्का यकीन हो जाता है कि जरूर बैनी ही किडनैपर है, इसीलिए वो बैनी को टाउन के कोने कोने में ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी ओर लीला धीरे धीरे ठीक हो जाती है। उसे एक इल्यूजन दिखता है जिसमें केबिन नंबर 12 दिखता है। बचपन में लीला अपनी माँ के साथ एक रिजॉर्ट में उसी केबिन में छुट्टी मनाने के लिए गई थी और वहाँ से लीला किडनैप हो गई थी। इसी बीच पुलिस बैनी को ढूंढ लेती है दोस्तों, लेकिन किसी ने उसका कत्ल करके उसे उल्टा लटकाया होता है। लीला और सैयद भी ये देखते हैं क्योंकि ये केस सुलझने के बजाय उलझता जा रहा था। तो फिर पुलिस डिपार्टमेंट वॉल्टर को इस केस में वापस बुला लेती है क्योंकि वो उस साइको के बारे में काफी अच्छी तरह जानता है। 15 साल पहले उसी ने उस साइको के केस को इन्वेस्टिगेट किया था। वॉल्टर को इस केस का चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है दोस्तों। लेकिन अब इस बात से थॉमस को चिढ़न होती है क्योंकि आज तक डिपार्टमेंट के जूनियर ऑफिसर्स थॉमस की बात मानते थे, पर अब सभी वॉल्टर का कहा मानेंगे। गुस्से में वो एक बार में जाकर ड्रिंक करने लगता है। वहाँ सैयद को देखकर थॉमस उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि इस केस का मेन ऑफिसर वॉल्टर है, मुझे जो बताना होगा मैं उसे बताऊंगा। कौन कहता है? सैयद कहता है। वो ये भी कहता है कि तुम्हें मुझसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। थॉमस तो और भड़क जाता है और कहता है कि तुम वॉल्टर को ही बताना, लेकिन तुम्हारी वाइफ सब कुछ मुझी को बताती थी। उसका अफेयर किसी और के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ चल रहा था। अब लो, करना है जो कर लो। इस पर सैयद क्या करता? गुस्से में लड़ पड़ता है। फिर दूसरे लोग उन्हें अलग करते हैं लड़ाई से और फिर वॉल्टर थॉमस को घर ले जाकर सुला देता है। इसी बीच लीला ने इल्यूजन में जो केबिन नंबर 12 देखा था वो वहाँ पे जाती है, जो कि एक रिजॉर्ट है दोस्तों। वो रिसेप्शनिस्ट से पूछती कि 2001 में मैं और मेरी माँ हॉलिडे के लिए यहाँ पर आए थे, उसका कोई रिकॉर्ड है क्या? रिसेप्शनिस्ट पुराने रिकॉर्ड्स चेक करके बताती है हाँ ये है ना, कहकर वो लीला को रिकॉर्ड्स दिखाती है, जिसको देखकर लीला हो जाती है दोस्तों शॉक, क्योंकि ठीक उसी समय इसी रिजॉर्ट में थॉमस भी रहने आया था। लीला को शक होता है कि कहीं थॉमस ही वो साइको किडनैपर तो नहीं। तुरंत घर जाकर अपने पुराने फोटोज वगैरह देखती है जिसमें वॉल्टर, थॉमस और उनकी फैमिली के पुराने फोटोज होते हैं। तब लीला नोटिस करती है कि थॉमस की माँ के बाल बिल्कुल काले थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे किडनैप हुई सभी बच्चों के बाल थे। मतलब किडनैपर उन्हीं लड़कियों को किडनैप करता था जिनके बाल उसकी माँ जैसे काले दिखते थे, मतलब उसकी माँ के बाल जैसे काले दिखते थे। और यहाँ पे एपिसोड 5 का एंड हो जाता है दोस्तों। लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लीला होश में आए हुए थॉमस से पूछती है कि 2001 में मैं अपनी माँ के साथ जिस रिजॉर्ट में थी, ठीक उसी टाइम पे आप भी उसी रिजॉर्ट में थे, क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ? थॉमस कहता है तुम जिस वक्त की बात कर रही हो ना, मुझे उसके बारे में याद तक नहीं है, शायद वो एक कोइंसिडेंस रहा होगा। लेकिन लीला को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता दोस्तों। और तो और सोफिया का भी फोन थॉमस के पास ही है। लीला चोरी छुपे उसे उठा लेती है और उससे सैयद को कॉल करती है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होता। तो वो उसे एक वॉइस मैसेज भेजती है कि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ थॉमस ही है, तुम प्लीज पुलिस पे भरोसा मत करो। अचानक ही कोई लीला का मुंह बंद करके लेके जाता है और जब लीला को होश आता है तो वो खुद को एक ग्लास डोम में पाती है जिसके अंदर अलीशा भी है दोस्तों। मतलब किडनैपर ने ही लीला को भी किडनैप करके यहाँ पे रखा हुआ है। पर शायद वो नहीं जानता था कि लीला के पास सोफिया का फोन है। लीला तुरंत वॉल्टर को कॉल करके सब कुछ बता देती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये जगह कहाँ पे है। लेकिन वॉल्टर को पता चल चुका होता है कि लीला का किडनैप कर लिया गया है। अलीशा बहुत डरी भी होती है, तो लीला उसको शांत करते हुए कहती कि जब मैं छोटी थी ना बेटा, तो इसी तरह फंस गई थी, इसलिए मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ, तुम डरो मत, हम तुम्हें बचाएंगे। इतने में किसी की आहट को सुनकर लीला कहती कि थॉमस मैं जानती हूँ कि तुम ही हो, प्लीज हमें छोड़ दो। और यहाँ पे किडनैपर का फेस रिवील होता है, लीला को भी और हमें भी। और इस खतरनाक ट्विस्ट को किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। असल में दोस्तों वो किडनैपर कोई और नहीं, वॉल्टर है। हाँ, लीला एकदम से फ्रीज, क्योंकि एक साइको किडनैपर को ही वो आज तक अपना पापा मानकर जीती रही। वॉल्टर ग्लास डोम को खोलकर अलीशा को बाहर निकालता है और कहता है कि जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हें छोड़ने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे बाल काट देना चाहता हूँ। कहकर वो अलीशा के बाल काटने लग जाता है। लीला अंदर से चिल्लाती कि बेटा भाग जाओ, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, और छोड़ देगा तो फिर उठा लाएगा। लेकिन वॉल्टर अलीशा की गर्दन दबाने की एक्टिंग करके उसे डरा देता है, इसीलिए वो एकदम चुप रहती है। मतलब असली साइको वॉल्टर ही है दोस्तों। जिन बच्चों के बाल वॉल्टर की माँ के बालों जैसे एकदम काले थे, उन्हीं को वॉल्टर किडनैप कर लेता था। इसी वजह से उसने 15 साल पहले लीला को भी किडनैप किया था जब वो छोटी थी। लीला जैसी और भी लड़कियों को उसने किडनैप किया था, लेकिन उनका क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। दूसरी ओर सैयद को लीला ने जो वॉइस मैसेज भेजा था कि थॉमस ही सब कुछ कर रहा है, थॉमस ही किलर है, वही साइको है, तो उसके आधार पर अब थॉमस पे इंक्वायरी होने लगती है। और थॉमस की कुछ समझ में नहीं आता कि लीला ने मेरे बारे में ऐसा क्यों मैसेज भेजा। वो लीला से पूछने के लिए खुद वॉल्टर के घर जाता है। अब वो नहीं जानता कि लीला को तो किडनैप कर लिया गया है, और वो भी वॉल्टर ने किया, क्योंकि लीला ने वॉल्टर को फोन किया था, ना कि थॉमस को किया। पहले मतलब उस वक्त लीला नहीं जानती थी ना कि असली किडनैपर वॉल्टर है दोस्तों, इसीलिए। खैर, अब थॉमस साइको वॉल्टर से पूछता है कि लीला कहाँ है, तो वॉल्टर झूठ बोलता है, वो घर में आराम कर रही है। तो थॉमस कहता है कि मैं उससे पूछना चाहता हूँ
हूँ कि उसने ऐसा वॉइस मैसेज क्यों भेजा। वॉल्टर कहता है अरे वो बहुत ही टेंशन में है, आराम करना चाहती है, तुम बाद में पूछताछ करना। ये कहकर वो थॉमस को वहां से दफा कर देता है। लेकिन जाने से पहले थॉमस अपने पुराने फैमिली फोटोज को देख लेता है जिसमें वॉल्टर और थॉमस अपने पेरेंट्स के साथ थे, लेकिन उस फोटो में माँ का हिस्सा फाड़ कर निकाल दिया गया था। और ये सारी चीजें देखकर थॉमस चला जाता है और तब उसको लीला की बात याद आती है कि किडनैपर काले बालों वाली लड़कियों को ही चुनकर किडनैप कर रहा है या करता था। थॉमस को अब थोड़ा थोड़ा समझ आ जाता है कि माँ की फोटो फाड़ कर निकाली गई है और माँ के बाल भी इसी तरह के काले थे, कहीं वो किडनैपर वॉल्टर तो नहीं। यही सारी बातें सोचकर वो वापस वॉल्टर के घर में जाता है और एक सीक्रेट बेसमेंट का पता लगाता है। तुरंत ही वो अपने डिपार्टमेंट को कॉल करके दूसरे ऑफिसर्स को बुला लेता है दोस्तों, और फिर अंदर जाता है। तो वहाँ वो लीला और अलीशा को एक ग्लास डोम में बंद पाता है। इतना ही नहीं, वो समझ जाता है कि वॉल्टर ही साइको किडनैपर है और उसे गन पॉइंट पे पकड़ लेता है। इतने में दूसरे पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और वॉल्टर को कर लेते हैं अरेस्ट। इस तरह ये केस सॉल्व हो जाता है। अलीशा अपने पापा सैयद से जाके मिलती है। लीला सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतने साल एक साइको को अपने पापा मानकर उसके साथ रही। अब वो साइको पकड़ा गया, लेकिन फिर भी लीला बहुत दुखी है। वो सीधे जेल जाकर वॉल्टर से मिलती है और पूछती है कि मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, बल्कि मुझे ये जानना है कि मुझसे पहले आपने जितनी भी छोटी लड़कियों को किडनैप किया था उनके साथ क्या किया, वो सब कहाँ है। वॉल्टर कहता है कि गड्ढे में मुर्दे क्यों उखाड़ना चाहती हो, हम दोनों कितने मजे से फिशिंग करते थे याद है, उन यादों को भूलना मत क्योंकि वही मेरी लाइफ के सबसे हैप्पी मोमेंट्स थे। और यहाँ पे लीला को एक बहुत बड़ा सच रिवील होता है। वो तुरंत उस झील के पास जाती है जहाँ वो और वॉल्टर फिशिंग करते थे। पुलिस उस झील को छान मारती है तो पता चलता है शुरू से वॉल्टर ने जितनी भी लड़कियों को किडनैप किया था उन सभी को इस झील में डुबो दिया था। उनकी लाशें वहीं मिलती हैं दोस्तों। और इस माइनिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ इस टाउन के लोगों को भड़काने का काम भी वॉल्टर ने ही किया था, क्योंकि अगर सुरंग बड़ा किया गया तो इस झील का पूरा पानी ड्रेन कर दिया जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो सारी लाशें दुनिया के सामने आ जाएंगी और वॉल्टर फंस सकता था। इसीलिए उसने टाउन वालों को माइनिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ भड़काया। लीला की बदौलत दोस्तों साइको वॉल्टर भी पकड़ा गया और उन सारी बच्चों की लाश भी मिल गई और इसी सेटिस्फेक्शन के साथ लीला अपनी आगे की लाइफ शुरू करती है और द ग्लास डोम नाम की ये सुपर मिनी सीरीज यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।